पायक्का हाथी की कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, पायक्का हाथी की कहानी। कौशल नरेश प्रसेनजीत के पास पायक्का नामक हाथी था, जो अपने बल, बहादुरी और साहस के लिए मशहूर था। हाथी देखने में बहुत विशाल था तथा बुद्धि और चालाकी में बेजोड़ था। हाथी राजा की शान माना जाता था और राजा को उस पर बहुत गर्व था। ये हाथी कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। कहा जाता था कि अगर महाराज प्रसेनजीत पायक्का की पीठ पर सवार हैं तो युद्ध वही जीतेंगे और कोई भी सेना उनको हरा नहीं सकती थी। पायक्का की चिंगाड़ सुनकर दुश्मनों की सेना में भगदड़ मच जाती थी। अतः दुश्मनों की सेना ने पायक्का को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। युद्ध में भी मारने की कोशिश की, लेकिन पायक्का को नहीं मारा जा सका। समय बीतता गया और धीरे धीरे हाथी बूढ़ा हो गया। उसका पुराना महावत भी बूढ़ा होकर सेवानिवृत्त हो चुका था। एक दिन हाथी तालाब में नहाने गया और कीचड़ में फंस गया। हाथी ने कीचड़ से निकलने के लिए काफी जोर लगाया, लेकिन वो जितना ज्यादा जोर लगाता, बाहर आने के लिए उतना ही दलदल में और धंसता जाता। हाथी को दलदल में धंसा देख कर उसके नए महावत ने तरह तरह के उपाय किए। हाथी को गन्ने और केले दिखाए, जैसे पंडे पुजारी लोगों को स्वर्ग का लालच देते हैं कि शायद लालच में आकर ज्यादा जोर लगाए और बाहर आ जाए। कुछ ने हाथी को डराने धमकाने के लिए भाले और जंजीरें फेंके, जैसे पंडे पुजारी लोगों को नरक से डराते हैं। लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। अपनी दुर्दशा को देखकर हाथी रोने लगा। खबर सुनकर राजा प्रसेनजीत भी तालाब पहुंचे। अपने सबसे प्यारे हाथी की दुर्दशा देखकर राजा भी बहुत दुखी हुए। शाम होते होते ये खबर पूरी श्रावस्ती में आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ तालाब पर उमड़ पड़ी। भगवान बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में ही अनाथपिंडक के जेत वनाराम में विहार कर रहे थे और हाथी का पुराना महावत सरकारी नौकरी से निवृत्त होकर भगवान बुद्ध की शरण में धम्म सीख रहा था। हाथी की खबर जब भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने पुराने महावत को हाथी की मदद करने के लिए भेजा। आदेश पाकर महावत तालाब पर पहुंचा। दलदल में फंसे हाथी की ओर देखकर पहले तो वो खूब जोर से हंसा, फिर युद्ध का बिगुल बजवाने का आदेश दिया। युद्ध का बिगुल सुनते ही हाथी इतनी जोर से चिंगाड़ा कि पूरी श्रावस्ती में चिंगाड़ गूंज गई। लोगों को उसकी चिंगाड़ सुने वर्षों बीत गए थे। चिंगाड़ते हुए ही हाथी फुर्ती के साथ ऐसी सहजता और मस्ती से दलदल से बाहर निकल आया जैसे कि तालाब में न कोई दलदल हो और न वो फंसा हो। भीड़ में कुछ भिक्षु भी थे। शाम की सभा में उन्होंने भगवान बुद्ध को पूरी घटना बताकर महावत के हंसने और बिगुल बजवाने का कारण पूछा। बुद्ध ने उस दिन के प्रवचन में इसी घटना को आधार बनाया। उन्होंने साधकों को समझाया कि हाथी से ही कुछ सीखो। महावत इसलिए हंसा कि इतना महान हाथी, जिसकी शोहरत सैकड़ों मीलों तक है, फंसा भी तो तालाब के दलदल में।
ये कैसे भूल गया कि वो एक महान हाथी है जिसने अनेकों युद्ध जीते हैं। और बिगुल इसलिए बजवाया जिससे कि हाथी को अपना स्वभाव याद आ जाए। और वही वही हुआ। बिगुल सुनते ही हाथी भूल गया कि वो दलदल में है। पल भर के लिए उसे युद्ध याद आने लगा और उसने अपनी सारी ताकत, सारा ध्यान युद्ध की तरफ लगा दिया और दलदल से बाहर आ गया। बुद्ध ने कहा कि हाथी से कुछ सीखो कि जैसे बलवान से बलवान जवान एक दिन बूढ़ा होकर शक्तिहीन हो जाता है, कैसे अमीर से अमीर लोग सॉरी जैसे अमीर से अमीर लोग एक दिन निर्धन हो जाते हैं। इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम वासनाओं की जो भी आदतें जवानी में डालते हैं, बुढ़ापे में वो और मजबूती के साथ सिर उठाती हैं। ये हाथी जवानी में भी उस तालाब में नहाने जाता रहा होगा, लेकिन उस समय जवानी की ताकत थी इसलिए दलदल में नहीं फंसा। बूढ़े होने पर भी तालाब की आदत नहीं बदली। इसलिए कभी इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि जवानी में ऐश कर लो, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। बुद्ध ने कहा कि महावत ने बिगुल बजवाकर हाथी को उसका स्वभाव याद दिलाया कि वो एक महान हाथी है। वो चाहे तो अपनी पूरी ताकत और ध्यान दलदल से बाहर आने में लगा दे और हाथी ने वही किया। बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो अनित्यता का बिगुल बजा रहा हूँ। तुम लोग भव संसार की कीचड़ से बाहर आ सकते हो। जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापे के दुखदाई दलदल से बाहर निकल सकते हो अगर अपना सारा ध्यान, सारी ताकत राग, द्वेष, मोह और भय के संखार मिटाने में लगा दो। इच्छा शक्ति को मजबूत करो और भवसागर रूपी दलदल से बाहर निकलो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।